डियर स्टूडेंट्स, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको जो अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है उसमें काव्यखंड में जो पहला कवि है सूरदास जी, उसके पद पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा उनके जीवन के विषय में प्रकाश डाल देता हूँ कि हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा के कवि सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में सेही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं। बच्चों, जैसा पता है सूरदास जी मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, जिसके कारण उनकी जो ख्याति है वो जगह जगह फैल गई, उनकी जो प्रसिद्धि है वो जगह जगह फैल गई। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे या बाद में नेत्रहीन हुए, इसके कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और बच्चों, सूरदास के 3 लोकप्रिय ग्रंथ हैं, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास ने कृष्णलीला संबंधी पदों की रचना सूरसागर में की, जो कि उनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है कि जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी वो सूरसागर के कारण ही बढ़ी है। उसमें जो उन्होंने पद लिखे उसके कारण उनकी ख्याति बढ़ी, उनकी प्रसिद्धि, उन्होंने बहुत नाम कमाया। सूरदास के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं। देखा जाए तो वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। और सूरदास जी की जो भाषा है वो सहज, स्वाभाविक व माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा है। कहने का प्राय उन्होंने जो पद लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। और बच्चों, उनका निधन जो हुआ वो 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ। गांव का नाम है पारसोली, वहाँ उनका निधन हुआ। तो यहाँ पर बच्चों सूरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। कंस के बुलावे पर अक्रूर जी उन्हें ले जाकर मथुरा जाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा आदेश कंस का था कि भाई किसी भी तरह से कृष्ण को यहाँ बुलाया जाए और यहाँ उनको मारा जा सके। इसलिए अक्रूर जी श्री कृष्ण को अपने साथ लेवा लाते हैं। जब वो यहाँ गोकुल से जा रहे होते हैं तो गोपियों से वादा करके जाते हैं कि मैं शीघ्र ही लौटूंगा, जल्दी आऊँगा, परंतु नहीं आते हैं। इस कारण क्या है, गोपियों की जो विरह वेदना वो बढ़ जाती है। और वहाँ से श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के पास एक संदेश लेकर भेज दिया। वो संदेश था निर्गुण ब्रह्म की उपासना का, योग का संदेश वो लेकर भेज दिया। इसलिए भेजा ताकि भाई वो अपने ज्ञान के बल पर गोपियों की पीड़ा को कुछ कम कर सके। परंतु गोपियों को जो योग संदेश आया था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी क्या है, एक भंवरा उड़ता वहाँ आ पहुँचा। गोपियों ने उस भंवरे के माध्यम से ही उद्धव पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। इसलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए हम पहला पैरा देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पावने बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो जो उद्धव जी उनके लिए योग संदेश लेकर आए हैं, जो उनके लिए निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेके आए हैं, उसे सुनकर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं क्या, उद्धव, हे उद्धव जी, यहाँ माध्यम बनाया भंवरे को, जो भंवरा उड़ रहा है उसको माध्यम बना रहा है, उसी को माध्यम बनाकर वो कहती हैं, उद्धव, हे उद्धव जी,
तुम हो अति बड़भागी, कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। क्यों? अपरस रहत सने तगाते नाहिन मनोरागी, कि अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो। तगा कहते हैं धागे को, बंधन को, कि तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, उनके साथ रहते हो, उनके प्रेम से अछूते हो, उनका प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, जो प्रेम की भावना है, जो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। इसलिए हे उद्धव जी, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। नहीं, कौन ऐसा होगा जो श्री कृष्ण के साथ रहे और उनके प्रेम का प्रभाव उन पर न पड़े, परंतु तुम उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, उनके प्रेम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं दिखाई देता। तो लगता है तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम उत्पन्न हुआ है। आगे गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों और तेल की गागर से करती हुई कहती हैं, पुरानी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, कि जो कमल के पत्ते होते हैं हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, पानी के भीतर रहते हैं, तारस देहन दागी, परंतु उनके ऊपर जल के कारण कोई दाग नहीं पड़ता, कोई दाग दिखाई नहीं देता। कहने का अभिप्राय यह है, कमल कहाँ खिलता है? पानी के अंदर। तो जो कमल के पत्ते हैं हमेशा पानी में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल का कोई दाग दिखाई नहीं देता। कहने का अभिप्राय, जो कमल के पत्ते हैं वो जल के प्रभाव से निर्लिप्त रहते हैं। आगे वो कहती हैं, जो जल महा तेल की गागर, जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी, कि कोई गागर है, कोई मटकी है, तेल से भरी हुई है, पानी के बीच में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि जो जल महा तेल की गागर, कि तेल की जो गागर है यदि वो पानी के अंदर है, उस पर एक भी बूंद नहीं लगती, अर्थात एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर सकती। इसी प्रकार तुम भी हो, कि श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ा। आगे क्या कहती है वे, प्रीति नदी में पावने बोरियो दृष्टि न रूप परागी, कि लगता है तुमने प्रेम रूपी जो नदी है उसमें कभी अपना पांव नहीं डुबोया है। हम जानते हैं, हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, हमने प्रेम रूपी जो नदी उसमें अपना पांव डुबोया है, हम जानते हैं कि प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, परंतु तुम्हारे व्यवहार को देखकर, तुम्हारे संदेश को सुनकर लगता है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पांव डुबोया ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि रूप ने परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, और न ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है, ऐसा जान पड़ता है। और अंत में क्या कहती हैं, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं, वो गोपियां उद्धव जी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है, तुम तो बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो, बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहे हो, तो तुम जैसा ज्ञान हम में नहीं है, हम तो ब्रज प्रदेश की भोली भाली गोपिकाएं हैं, और हमारा प्रेम तो किस प्रकार का है कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती है और अंततः अपने प्राण त्याग देती है, उससे चिपटी रह जाती है, उससे अलग नहीं हो पाती, वो अपने प्राण त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटी हुई हैं, हम उनके प्रेम से लिपटी हुई हैं, हम अपने प्राण त्याग देंगी, परंतु हम श्री कृष्ण को नहीं बुला सकती। तो बेटा इस तरह से इसमें
जो अटूट प्रेम है गोपिकाओं का, जो विरह वेदना वो प्रकट हुई है। तो यहाँ पर भाषा तो आप लिख ही दोगे, कौन किस भाषा का कवि ने प्रयोग किया है, ब्रज भाषा है। और इसमें अलंकार देखोगे तो जैसे पुरानी पात रहन जल भीतर, एक तो उदाहरण दिया है कमल के पत्तों का, एक तेल की गागर का, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। और उपमा अलंकार देखोगे तो यहाँ मिलेगा गुड़ चाटी जो पागी और जो जल महा तेल की गागर, यहाँ तुलना की हुई है, इसलिए इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। और ना ही मन अनुरागी पुरानी पात, यहाँ पर वर्णों की बार, जहाँ भी वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो बेटा, वहाँ आप लोग लिख देना अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, और सने तगा, सने रूपी धागा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार देखने को मिलता है। इसके साथ साथ गेयता का गुण विद्यमान है, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, और यहाँ पर विरह श्रृंगार रस है, क्योंकि वो बेचारी याद कर रही हैं श्री कृष्ण को कि नहीं आए, भेज दिया इस उद्धव को, तो इसलिए उनकी विरह वेदना तो और ही बढ़ जाती है, दुख पीड़ा अंतःकरण की जो पीड़ा वो और ही बढ़ जाती है। इसलिए विरह श्रृंगार रस यहाँ पर देखते ही बनता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो काव्य सौंदर्य विशेष में आप लोग लिख सकते हो। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पहरे पर, जो इनका दूसरा पद है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही, चाहती होती गुहार जिते ते, उठते धार बही, सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लही। तो इस दूसरे पद में भी अपनी जो विरह वेदना है उसको गोपियां प्रकट कर रही हैं। क्या कहती हैं वो उद्धव को संबोधित करती हुई कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारी मन की जो कामना है, मन की जो अभिलाषा है, वो हमारे मन में ही दबकर रह गई। क्यों रह गई? कहिए जाए कौन पे उधो नाई प्रत कही, कि हम तो चाह रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, हमारी विरह वेदना को हरेंगे, हमारी पीड़ा को दूर करेंगे, परंतु वो स्वयं नहीं आए, बल्कि योग का संदेश लेकर, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर इस उद्धव को भेज दिया। इसलिए हम अपनी मन की पीड़ा किसके सामने व्यक्त करें, किससे कहें? जिसके सामने व्यक्त करनी थी, प्रकट करनी थी, वो तो स्वयं नहीं आए, बल्कि एक योग का संदेश लेकर अपने मित्र इस बाल सखा को हमारे पास भेज दिया। इसलिए हमारी जो मन की कामनाएं, अभिलाषाएं हैं, वो मन की मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे कितना प्रेम करती है। जब वो हमारे साथ यहाँ रास रचाया करते थे, हम प्रकट ही नहीं कर पाए, उनको कह ही नहीं पाई कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं। कहिए जाए कौन पे उदो ना ही प्रीत कही, हे उद्धव अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह पीड़ा, यह व्यथा किसे जाकर कहें, किसके सामने कहें? अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, कि अवधि आधार आसावन की, कि आज तक जो हम जिंदा थी वो इसी कारण थी कि वो आएंगे। वो हमसे वादा करके गए थे शीघ्र लौटने का, कि जल्दी मैं वापस आऊँगा मथुरा से, ऐसा बोलकर गए थे। तो अब तक तो उनके आने की आशा ही, कि वो जल्दी ही लौटेंगे, जल्दी वापस आएंगे, यही हमारे जीवन का एकमात्र आधार था, हमारे जीने का आधार था। इसी आशा के बल पर आज तक हम जीवित थी, और उसी आशा के आधार पर क्या, तन मन बिथा सही, हमने तन मन के दुखों को सहन किया है, शारीरिक दुख भी, मानसिक दुख भी हमने सहन किया है। कि बिथा होती पीड़ा, व्यथा, कि उस विरह व्यथा को हमने सहन किया है, कि वो शीघ्र ही लौटेंगे और हमारी सुनेंगे, हमें इस विरह वेदना से मुक्ति दिलाएंगे। यही हमारे जीवन का एकमात्र आधार था, और इसी आशा के आधार पर
हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी बिरहनी बिरदही, और अब तो क्या है, उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर हम विरह की आग में जल रही हैं। कि जो योग संदेश जो उद्धव जी के हाथ भेजा है उन्होंने, इसको सुनकर हम विरह की जो आग है उसमें हम जल रही हैं। हम आगे कहती हैं, चाहती होती गुहार जिते ते उतते धार बही। हम जहां से श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, इस विरह की आग से हमें मुक्ति दिलाएंगे, तो ऐसी गुहार, मतलब गुहार होता है रक्षा के लिए पुकारना, कि वो जल्दी ही आकर हमारी जो विरह वेदना है, विरह की आग है, इसको शांत करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। ऐसी आस लगाकर हम बैठी थी, परंतु हुआ विपरीत काम। क्या हुआ? उत्ते धार भई, कि उधर से योग की धारा बहती चली आ रही है, अर्थात उद्धव जी योग का संदेश उधर से लेकर आ गए। तो हम तो ऐसा मान रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, जल्दी हमारी विरह की पीड़ा को शांत करेंगे, परंतु विपरीत काम हुआ, उल्टा काम हुआ कि उधर से तो मथुरा से तो योग की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरें, क्यों मर जादे न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया, तो भला बताइए हम कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं, हम किस प्रकार धैर्य धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अपने वचन का पालन नहीं किया। बोलकर गए थे मैं शीघ्र ही लौटूंगा, जल्दी मैं वापस आऊंगा, परंतु उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्यादा को त्याग दिया। अब हे उद्धव जी, अब तुम ही बताओ हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें। तो बेटा इस तरह से इसमें भाषा वही है, ब्रज भाषा का सुंदर व मधुर प्रयोग कवि ने किया है, और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। धार बहना मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार तो आप लोग देख लोगे, मन की मनी मांझ मैं वर्ण की आवर्ती है। संदेश सुनी सुनी में, इसमें भी सवर्ण की आवर्ती है। बिरहनी विरह में वै वर्ण की आवर्ती है। धीर धारे में धै वर्ण की आवर्ती है। तो इनमें तो लिख देना आप अनुप्रास अलंकार। और शब्द की पुनरावृत्ति हुई है सुनी सुनी में, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। और देखा जाए तो उत्तय धार बही, कि उधर से विपरीत धारा बह रही है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके कारण विरह वेदना का मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। गोपियों की जो विरह वेदना है उसका मार्मिक चित्रण हुआ है। भाषा में माधुर्य गुण विद्यमान है। अब मैं